राजकुमार डैनियल के हुक्म से। एक बार की बात है कि एक जगह एक बड़ी उम्र की रानी रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसके दोनों बच्चे बहुत सुंदर और मजबूत थे, पर वहाँ एक बुरी जादूगरनी भी रहती थी। वो यही सोचती रहती थी वो उनको उनके राज्य से कैसे बाहर निकाले। एक दिन वह रानी माँ के पास गई और बोली, प्रिय बहन, मैं तुम्हें यह अंगूठी देती हूँ। इसको अपने बेटे की उंगली में पहना देना, इससे वो बहुत दयालु और अमीर हो जाएगा। इसके अलावा उसको किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट आ जाए। रानी माँ ने उसका विश्वास कर लिया और वो वह अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। जब वो मर रही थी तो उसने अपने बेटे से कहा कि वो किसी ऐसी लड़की से ही शादी करे जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट आ जाए। समय गुजरता गया, लड़का बड़ा होता गया। जब वो आदमी हो गया तब उसने अपनी शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया। बहुत सारी लड़कियां उसे अच्छी लगी, पर जैसे ही वो उस अंगूठी को उनकी उंगली में पहना कर देखता तो देखता कि किसी की उंगली में तो वह ढीली है तो किसी की उंगली में वहाँ ही नहीं रही है। बेचारा क्या करता। वो अब गांव-गांव शहर घूमने लगा। इस बीच उसने बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां देखी, पर उसको अपनी वाली कहीं नहीं मिली। उदास सा वह घर लौट आया। एक दिन उसकी बहन ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने उसको अपनी समस्या बताई। अंगूठी देखते ही वह बोली, अरे तुम्हारी ये अंगूठी तो बहुत अच्छी है, मैं पहन कर देखूं। कहकर उसने उसे अपनी उंगली में पहन कर देखा तो वह उसकी उंगली में बिल्कुल फिट आ गई, न छोटी न बड़ी। तो बहन, तो तुम ही मेरी पत्नी हो जो मेरे लिए बनी है। यह तो बहुत ही अजीब सा विचार है, ये तो पाप है। पर लड़का जो कुछ वह कह रही थी उसकी बात सुन कर ही न दे। वह तो खुशी के मारे नाच उठा। वह बोला कि बस अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बहन बहुत जोर जोर से रोने लगी। घर के सामने चली गई और वहाँ दहलीज पर बैठकर रोने लगी। उधर से दो भिखारी जा रहे थे तो उसने उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया। उन्होंने उसको रोते देखा तो उससे पूछा कि बेटी क्यों रोती हो, तुम हमें बताओ तो सही। उसने उनको सब बता दिया। वे बोले, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करो। तुम 4 गुड़ियाँ बनाओ और उनको कमरे के चारों कोनों में रख दो। जब तुम्हारा भाई तुमको शादी के लिए बुलाए तो चली जाना, और अगर वो तुमको दुल्हन वाले कमरे में बुलाए तो उससे थोड़ा सा समय मांगना। भगवान पर विश्वास रखना और हमारी सलाह मानना। कहकर वे चले गए। भाई और बहन की शादी हो गई। अब भाई ने दुल्हन के कमरे में पहुंचकर उसको पुकारा, आओ बहन आओ। बहन बोली, मैं अभी आती हूँ, जरा मैं अपने कान के बुद्दे उतार लूं। तभी कमरे के चारों कोनों में रखी हुई चारों गुड़ियों ने गाना शुरू कर दिया, कुकू राजकुमार डैनियल कुकू गोबोरलो कुकू, यह एक भाई है कुकू जो बहन से शादी कर रहा है। कुकू धरती फट जाए कुकू और बहन उसमें समा जाए। तभी धरती ऊपर को उठी और धीरे से बहन को निगल गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंख के बिस्तर पर आओ। बहन फिर बोली, 1 मिनट में जरा अपनी कमर की पेटी निकाल रही हूँ। तभी कमरे के चारों कोनों में रखी हुई चारों गुड़ियों ने फिर गाना शुरू कर दिया, कुकू राजकुमार डैनियल कुकू गोबोरलो कुकू, यह एक भाई है कुकू जो बहन से शादी कर रहा है। कुकू धरती फट जाए कुकू और बहन उसमें समा जाए। इस बार उसका केवल सिर ही बाहर दिखाई देता रहा, बाकी की वह पूरी की पूरी जमीन के अंदर धंस गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंख के बिस्तर पर आओ। बहन बोली, बस 1 मिनट में अपने जूते उतार लूं।
गुड़िया फिर गाने लगी और इस बार वो सारी की सारी धरती में समा गई। भाई चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। जब वो काफी देर तक नहीं आई तो वो बहुत गुस्सा हो गया और उसको लाने के लिए भागा तो उसने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं था, केवल 4 गुड़ियाँ रखी हुई थी कमरे के चारों कोनों में। वे अभी भी गा रही थी। उसने उनके सिर आपस में टकराए और उनको आग में फेंक दिया। उधर बहन धरती के अंदर चलती चली गई तो उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो एक मुर्गे की टांग पर खड़ी हुई और चारों तरफ घूम रही थी। उसको देखकर वह चिल्लाई, ओ झोपड़ी रुक जा, तू अपना पिछवाड़ा जंगल की तरफ करके खड़ी हो जा। उसके यह कहते ही झोपड़ी